अमीर खानदान की बेटी एक दिन सड़क किनारे एक छोटी लड़की को देखती है। वह चौंक जाती है क्योंकि उस बच्ची का चेहरा उसके भाई के बचपन से हूबहू मिलता है। उसके मन में शक पैदा होता है, इसलिए वह लड़की का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि वह छोटी लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रही है। वह इतनी भावुक हो जाती है कि वह 11 लाख रुपए निकालकर लड़की को दे देती है। लड़की झुककर धन्यवाद करती है और तभी उस औरत की नजर लड़की के गले में पड़े लटकन पर जाती है। वह पहचान जाती है, यह तो हमारे परिवार की विरासत 8 खजाने वाला कंपास है। उसी पल उसे शक हो जाता है कि यह बच्ची उसके भाई की बेटी हो सकती है। वह तुरंत घर लौटती है और अपने भाई झिंगजो से कहती है, भाई शायद तुम्हारी एक बेटी है। भाई चौंक जाता है, क्या मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता? पर बहन जोर देकर कहती है कि उसने बच्ची के गले में वही पारिवारिक लॉकेट देखा है जो कभी उसने अपनी प्रेमिका को दिया था। यह सुनकर झिंगजो को 7 साल पुराना अतीत याद आ जाता है। तब उसने अपनी प्रेमिका को वही पारिवारिक लॉकेट दिया था और कहा था, जब हमारी बेटी होगी ये उसे देना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लड़की ने अचानक ब्रेकअप कर लिया। वह बोली, मुझे अमीर लोग पसंद है, तुम मेरे लायक नहीं। वह टूट गया, पर लड़की बिना पीछे देखे चली गई। असल में लड़की ने झूठ बोला था। उस लड़की को ऐसी बीमारी लग गई थी जिससे वो चल नहीं सकती थी। वह उसे बोझ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वह गर्भवती थी और उसने बेटी को अकेले पाला। सालों बाद वह खुद बीमार होकर कोमा में चली गई और उनकी बेटी अब माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रही थी। अमीर लड़की बच्ची के बाल चुपके से ले लिए और डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आने पर सच्चाई सामने आ गई। वह लड़की सचमुच झिंगजो की बेटी थी। गू परिवार के बुजुर्ग पहले शक करते हैं, पर रिपोर्ट देखकर सबको यकीन हो जाता है। भाई ने तय किया, चाहे जो हो मैं अपनी बेटी को घर लेकर आऊंगा। लेकिन उधर लड़की को कुछ पता नहीं था। वह पैसों के साथ अपनी माँ को अस्पताल ले जा रही थी। तभी एक अमीर लड़का लाल बत्ती पार करके उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। लड़की को चोट लगती है पर वह शांत रहती है। बच्ची बोली, ये आपकी गलती थी, आपने रेड लाइट तोड़ी। लड़का गुस्से में थप्पड़ मारता है। उसकी टोपी गिर जाती है और सबको दिखता है कि लड़की के बाल सफेद हैं, कैंसर या बीमारी की वजह से। लड़के की गर्लफ्रेंड उसे सफेद बालों वाली भिखारन कहकर हंसने लगती है। लड़की जब अपनी टोपी उठाने जाती है तो वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर लड़का उसकी व्हील चेयर पर बैठी माँ को लात मार देता है। लड़की डर जाती है लेकिन वह जान नहीं छोड़ता। मेरी गाड़ी तोड़ दी, अब 5 लाख दो। लड़की रोते हुए कहती है, ये पैसे माँ के इलाज के हैं, कृपया इन्हें मत लीजिए। लेकिन वह नहीं सुनता। उसका बैग छीन लेता है और सारे पैसे सड़क पर गिर जाते हैं। लड़की जमीन पर गिरकर पैसे समेटने लगती है, लेकिन वह कहता है, अब तेरी माँ को मरने दे। लड़की गुस्से में उसके पैर पर दांतों से काट लेती है। वह बल्ला उठाता है और मारने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी बीच में आकर रोक लेता है। वह चेतावनी देता है, बस करो नहीं तो जान चली जाएगी। लड़का गुस्से में बूढ़े को भी थप्पड़ मार देता है और कहता है, मैं झाओ परिवार का बेटा हूँ, यहाँ मैं कानून हूँ। लोग डर कर चुप हो जाते हैं। वह लड़की से कहता है, अगर तू हिम्मत वाली है तो खड़ी रह, मैं तुझे एक बार टक्कर मारूंगा और छोड़ दूंगा। लड़की अपनी माँ के लिए मौत को गले लगाने को तैयार हो जाती है। वह आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। लड़का जोर से एक्सीलेटर दबाता है। सभी लोग चीख उठते हैं, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और जैसे ही गाड़ी लड़की से टकराने वाली होती है वह अचानक हवा में उठ जाती है। किसी ने रिमोट से गाड़ी का सिस्टम लॉक कर दिया था। हेलीकॉप्टर से आवाज आती है, बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। झिंगजो गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है, इस गाड़ी और इन दोनों को नदी में फेंक दो।